रुद्रपुर में किच्छा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ ने अपने निजी आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में बड़ा बयान दिया। उन्होंने किच्छा के पूर्व विधायक और भाजपा नेता राजेश शुक्ला तथा उनके करीबी गफ्फार खान पर अवैध हथियारों की तस्करी का आरोप लगाया। बेहड़ ने कहा कि गफ्फार खान पूर्व में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं और दोनों पर अपराधियों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस बयान के बाद क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उधमा सिंह नगर संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। यूपी में और उसमें सबसे बड़ा जो उत्तराखंड के लिए जो खतरनाक काम हो रहा था वो वहाँ की पुलिस को, सबसे पहले तो बरेली पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसी पुलिस अगर हमारे यहाँ भी हो जाए तो ये अपराधी, देखिए, एक बहुत बड़ा हथियार का एक पूरा का पूरा षड्यंत्र के तहत यहाँ लाया जा रहा था, जिसमें से 5 पिस्टल, कारतूस। जब वहाँ चेकिंग के दौरान पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि हम दरऊ के जो प्रधानपति हैं, उनको वो प्रधान कह रहे हैं, हम कहते हैं प्रधानपति, गफ्फार को बेचने के लिए आ रहे थे। अब गफ्फार को कौन नहीं जानता, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे पहले से हैं और वो राजनीतिक आड़ लेके कुछ ना कुछ बहुत बड़ा काम कर सकता है। और जिस तरह से जखीरा पकड़ा गया हथियारों का और वो उत्तराखंड में आ रहा था, ये उत्तराखंड की भी पुलिस की विफलता है कि उनके यहाँ हथियार आ रहे हैं। वो तो मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने हथियारों को रोकने में सफल हो गए। मुझे नहीं मालूम कि वो हथियार आके किसी की हत्या करते, दंगा कराते। वो हथियार 5 पिस्टल आना एक व्यक्ति के पास, इसका मतलब पहले भी हथियारों का काम चलता रहा होगा, स्मैक का काम चलता रहा, बार बार उठा रहे हैं। उस व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण है। हमारे साथ कोई जरा सा जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति चींटी मार देता है तो शुक्ला जी को नींद उनकी ऐसे आंख खुलती है कि अरे बेहड़ के आदमी ने कर दिया, बेहड़ के बेटे ने अपने ऊपर हमला कर खुद करवा दिया। आज बोलो शुक्ला जी, आपका राइट हैंड पूरी दुनिया जानती है, आप उसको ले लेकर मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। उस अपराधी को आप मुख्यमंत्री से मिलवा रहे हैं जो हथियारों का काम करता है। आप मुख्यमंत्री को भी सुरक्षित महसूस करा रहे हैं। आप कभी काशीपुर ले जाकर मिलवा रहे हैं, कभी आप खटीमा में ले जाकर मिलवा रहे हैं। आप भेज रहे हैं, जाओ मिल के आओ। मेरी बात हो गई है। जो अपराधी, जो झूठे अपराधी मुकदमे कायम कराता हो किच्छा कोतवाली में, जिसने सरवर यार खां के खिलाफ झूठा 302 लिखवाया, जिसने 307 लिखाई, धरने प्रदर्शन किए, उनके साथ ये कोतवालियों बैठे, वो सारे फोटोज हैं। शुक्ला जी, आज शुक्ला जी बताओ तुम्हारा उससे क्या संबंध है? हथियार क्या तुम मंगा रहे थे? मेरा आरोप है ये हथियार तुम ला रहे थे, तुमने मंगाए हथियार। करना चाहते हो तुम कुछ ना कुछ। आज तुम्हारा खुलासा हुआ है। अभी 4 दिन पहले तुम प्रेस करके कह रहे थे मैं ईमानदार हूँ, मेरी छवि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, मेरा अपराधियों से कोई लेना। मैं कहता था अपराधी पालते हो, 100 अपराधी हैं जो इनके पास लगातार इनके संपर्क में रहते हैं। लालपुर अड्डा बना हुआ है, दरऊ अड्डा बना हुआ है, दिनेशपुर अड्डा बना हुआ है, बिलासपुर के लोग यहाँ अड्डा के बनाए हुए हैं। मैंने चिट्ठी लिखी डीजीपी को, मैंने कहा अपराधियों का अड्डा बन चुका है उधम सिंह नगर, खासकर मैंने चिन्हित जगह भेजी। इसकी जांच डीजीपी से आते आते पूर्व एसएसपी ने एक दरोगा को दे दी। इच्छा का एक दरोगा मुझे फोन कर रहा है कि आपकी चिट्ठी की जांच चाहिए, विधायक की चिट्ठी की जांच एक दरोगा करेगा। ये उत्तराखंड पुलिस का असली चेहरा है, किच्छा पुलिस का अच्छे चेहरा जो पूर्व में कोतवाल थे, इन सब का। क्योंकि पूर्व कोतवाल के समय हुए, वर्तमान कोतवाल का इससे कोई लेना देना, गलत से आप लोग इसको, ये पूर्व कोतवाल का तमाशा, पूर्व अधिकारियों का तमाशा। और अभी 1-1.5 महीना पहले मेरे पास फोन आ रहा है, करत्याल जो हल्द्वानी एडिशनल एसपी हैं, बोले कि आपने जो चिट्ठियाँ लिखी उसकी जांच आई हुई है। मैंने कहा जब मर्जी आ जाओ, मैं बयान देने को तैयार हूँ, बताऊंगा क्या सच्चाई है। बोले अच्छा मैं 2-3 दिन में आता हूँ। वो भी आज 1 महीने से ऊपर होगा, 1.5 महीना नहीं आए। विधायकों की चिट्ठियों की बेकदरी हो रही है। और इतना बड़ा अपराधी, वहाँ की पुलिस ने बताया है कि 9 मुकदमे इसके खिलाफ है, उधम सिंह नगर से लेकर उत्तर प्रदेश तक में कायम है। और इसको उन्होंने लिखा है पुलिस की FIR में
आज हम लोगों को इशरत पहलवान ने 5 पिस्टल व कारतूस देकर ग्राम द्रोह थाना किच्छा उधम सिंह नगर के उत्तराखंड के प्रधान गफ्फार पुत्र बुद्दन खां समी पुत्र अकरम खां को देने के लिए भेजा था। ये देखिए, ये व्यक्ति बरेली के दंगों में भी शामिल हो सकता है, क्योंकि ये गैंग से जुड़ा हुआ ना, एक बहुत बड़ा गैंग है ये। एसएसपी ने संदेह प्रकट किया। ये व्यक्ति हथियारों के आज से नहीं लंबे समय से काम करता है और कोई देखने वाला नहीं। पूर्व कोतवाल के दफ्तर में बैठा रहता था सारा दिन पुलिस के, इससे पहले जितने भी पुलिस रही। और सिरोली कला में मकान सील कराना पुलिस से मिलकर और उनको कहना कि तुम्हारे तोड़ रही है पुलिस, कर रही है, तुम्हारा अवैध बना है। 3 मकान मैं प्रूफ कर सकता हूँ। 3 मकानों को सील कराया और उनकी सील खुलवा के 40-40 लाख रुपए बेचे, 30 लाख मिलकर इन्होंने पैसा बांटा। तो ये अपराधी ये काम कर रहा है और ये रैलियां करता है, शुक्ला जी के लिए भीड़ जुटाता है, शुक्ला जी के लिए बोलता है, जनप्रतिनिधि हमारे हो किसी खिलाफ शब्दों का प्रयोग करता है। कई बार हमने कहा, हमने सीओ से भी कई बार कहा कि ये इस तरह की भाषा कर रहा है, इसने पिछले दिनों में गाड़ियों पे हमले किए, हमने बताया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, भेड़ी गई लोग थे। एक नहीं कई कांड पुलिस ने छुपाए इसके, मेरी चिट्ठियों को दबाया गया। आज असली चेहरा सामने आ गया गफ्फार का। अब उत्तराखंड पुलिस को भी इस गफ्फार को ढूंढकर उत्तर प्रदेश पुलिस को देखना चाहिए, देना चाहिए, ढूंढना चाहिए। उत्तराखंड की पुलिस अभी तक एक्टिव नहीं है, ना दबिश दे रही, ना ढूंढ रही है। उत्तराखंड पुलिस को अपना चेहरा देखना चाहिए। जो मुझे शीशा दिखाते हैं ना शुक्ला जी, खुद भी अपना चेहरा देख लो इस शीशे में। ये शीशा जो है, ये जो शीशा है ना, अब इसको देखो। ये दंगे कराना चाहते थे शुक्ला जी आप, या किसी को मरवाना चाहते थे अपने विरोधियों को? इतने हथियार दरों में क्यों आ रहे थे, क्या कारण है? इसका मतलब पहले भी आते रहे होंगे, ये सवाल करना चाहता हूँ। और एफआईआर में उसका नाम है, जो एफआईआर हुई है बरेली में, उसका नाम है। इसमें खुलासा किया अभियुक्त जो पकड़े गए हैं कि हम इनको देने जा रहे थे, और आगे तो बहुत कुछ है जो एसएसपी ने वहाँ का बयान दिया है, मैं उसको कहना नहीं चाहता। वो तो कह रहे दंगों तक में ये लिप्त है, बहुत बड़ा इन लोगों का एक गिरोह है जो ये काम कर रहा था। ये देखिए 4थे और 5वें नंबर पर ये बरेली की एफआईआर, ये एफआईआर थाना बेहेड़ी के अंतर्गत कायम हुआ। एफआईआर नंबर है 0122। ये स्थिति है। आज कौन जवाब देगा, कौन सुरक्षित है? मैं कह रहा था कि बहुत बड़ी हत्याएं हो सकती हैं, राजनीतिक लोगों के ऊपर हमले हो सकते हैं, गिरोह काम कर रहे हैं, और मेरी बात को मजाक में उड़ाते थे कप्तान भी, डीजी पुलिस वाले भी। मैंने ये बात अभी जब हम लोग गए थे, एक दिन धरना किया था हमने अंकिता भंडारी को लेकर, तो डीजीपी से उस दिन भी मैंने कही थी हमारी चिट्ठियों को भी आपने कभी गंभीरता से डीजीपी ने यहाँ पे लिया नहीं है। जब कुछ होगा तब मैंने उस दिन भी डीजीपी साहब को सतर्क किया था। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, इतना बड़ा राजनीतिक संरक्षण अड्डा बन चुका है, शुक्ला जी ने बना रखा है। हर अपराधी वहीं जाके रुकता है। कितने लोगों को पीटा गया, गुलशन मेंढी, कितने लोगों के हाथ पैर तोड़े गए, अपराधियों से तोड़वाए गए। कहते मैं तो साफ हूँ, मेरा दामन साफ है। तिलकराज बेहड़ का ही दामन खराब है, उनके बच्चे गलत हैं, उनके बच्चों को हमले कराते हैं। तिलकराज बेहड़ के बच्चे दिख रहे हैं, ये भी तुम्हारा बच्चा है। गफ्फार को तुम कहो कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिसको भी तुमने अपने बेटे से ज्यादा प्यार कर रखा है। असली बेटा ही तुम्हारा यही है, जिसको ले लेकर तुम घूम रहे हो चारों तरफ, हर रैली में, हर प्रदर्शन में, धरनों में, थाने तक जाकर बैठ रहे हो उसके साथ। अब बताओ हथियार शुक्ला जी, ये तो पुलिस से तो बाद में जवाब मांगूंगा, पुलिस तो जवाब देना ही पड़ेगा। जो हथियार आ रहे थे कहाँ जाएंगे, तो जांच में पुलिस ढूंढेगी, पुलिस का काम है। ये हथियार आके यहाँ कहाँ यूज करता, बरेली पुलिस पूछेगी जब पकड़ा जाएगा तो, करेगा तो। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा इससे क्या संबंध है, आखिर क्या काम इससे करवा रहे थे? हथियार तुम्हारे बगैर मर्जी के कैसे ले आएगा गफ्फार? कहाँ जैसे करो बेटा ने मेरी मर्जी से, बगैर मेरे कैसे हमला करा लिया, मेरी मर्जी से हमला हुआ, उसने कराया, नाटक किया। कल कह रहे थे आंखों में पानी वो डाल रहे ग्रीसिन। अब मैं ग्रीसिन तो नहीं डालता, तुम मत डालना, बगैर ग्रीसिन के देखो, तुम्हारी आंखें खुलकर देख लेंगी। हमने तो चुनाव में, पंचायत चुनाव में भी ये देखो गफ्फार की गाड़ी में हाथ रखे जा रहे थे, हथियार रखे जा रहे हैं, वीडियो। हमने पंचायत के चुनाव में सीओ को भेजा, रुद्रपुर को, सबको भेजा। और ये गाड़ी
आपको भी दे देंगे, सबको डाल देंगे। ये गाड़ी पंचायत चुनाव में काउंटिंग के समय बाहर खड़ी गई, पुलिस नहीं पकड़ पाई। घर से हथियार लेके ये गाड़ी आई, गांव से हथियार लेके चली। चलो मैं आपको भेज देंगे हम लेकर। ना उनके हाथ से चल गए। देखिए ये गाड़ी हथियार लेके दरऊ से चली काउंटिंग के समय, और उत्तराखंड की पुलिस, इच्छा रुद्रपुर की पुलिस, सीओ इसको नहीं पकड़ पाए। करे ना सस्पेंड अधिकारियों को। कहाँ गए आए थे हथियार, यहाँ क्यों आए थे? झा कॉलेज की काउंटिंग के बाहर गफ्फार लेके आया, इसको किसने संरक्षण दिया था हथियार लेके काउंटिंग में आने का? बाहर गाड़ी खड़ी झा कॉलेज के पास। कहाँ थे उस समय कप्तान, कहाँ थी पुलिस, कहाँ था किच्छा कोतवाल, कहाँ थे रुद्रपुर की पुलिस? भाई साहब अंधेर गर्दी चौपट राजा, अंधेर गर्दी चौपट राजा। यहाँ जिले का ये हालत है हमारी। यहाँ के जिले में जो अधिकारी आता है उसकी आंखें बंद हो जाती है। राजा बनकर तो बैठता है कुर्सी पे कि मैं राजा हूं जिले का, और चौपट राजा, अंधेर गर्दी। मैं तो नए कप्तान से उम्मीद करूंगा कि किसी दबाव में ना आए, ईमानदारी से इसकी जांच कराएं, ईमानदारी से इसकी गिरफ्तारी में लगाएं। अपनी टीम में भी उत्तराखंड की पुलिस या उधम सिंह नगर की लगनी चाहिए। एसटीएफ, एसओजी लाए पकड़ के, पहले ये पकड़े, पूछे कहाँ है हथियार, कहाँ छुपा रखे हथियार, जो पहले इसके बाद अवैध जो मैंने वीडियो दिखाया, एक एक हथियार है। क्रिमिनल है क्रिमिनल, अपनी पत्नी को लाके प्रधान बना दिया, बड़े गुणगारे प्रधान बन गया, प्रधान बन के बना दिया मैंने। हाँ अब तुम्हारा असली चेहरा आ गया, तुम्हारी पार्टी के लोगों का आ गया, लेके घूम रहे हो, छोड़ निकला, अलग करो, भीड़ ला रहे हो, द्रौपदी वहाँ से यहाँ से, शहर के लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पहले अपना शीशा देखो, अपना चेहरा देखो, अपने जो जिसको तुमने पाला हुआ है उसके कर्म देखो। अभी तो पुलिस खुलासा करी, कहाँ कहाँ तक जाएगा मामला। अब जाना मत पैरवी में, ईमानदार हो तो, असली हो, ईमानदार। कहते हो मैं मेरा क्राइमों से कोई लेना देना नहीं, जैसे तुम बोलते हो अपराधी मेरे नहीं पालता, बेहद पालता है। अगर आज तुम सही हो, अगर तुम अपनी ईमानदार हो, राजनीतिक ईमानदार हो, अपने घर में मंदिर में जाकर कसम खा के कहना कि मैं अब गफ्फार की पैरवी नहीं करूंगा। करना प्रेस जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरा गफ्फार से कोई मतलब नहीं आगे। गफ्फार को जो पुलिस चाहे करे, ऐसा ना हो चले जाओ डिप्टी मुख्यमंत्री के पास लखनऊ, चले जाओ अपने सोर्सेज से, चले जाओ बिरादरीवाद निकाल कर अधिकारियों से मिलने, और गफ्फार को निकालने की सारी ताकत लगा दो। मैं जानता हूँ क्योंकि तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी उत्तर प्रदेश में पकड़ है, और ये काम करना मत। अगर अपराधियों को बचा के लाओगे, नाम निकलवा के लाओगे, तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन होंगे तुम्हारे। मैं उतरूंगा खुला, अब तो खुला चैलेंज है। अपराधियों को पालते हो, हत्याएं मर्डर कराता है, और एक नहीं ऐसे कितने मामले हैं, कितने अपराधी हैं जो बैठते हैं अड्डों पर, इनके घरों में बैठते हैं। क्या क्या हुआ बीडीसी के चुनाव में, यही हथियार मुंह में लगाए जा रहे थे, ऐसे करके डाले जाते थे, और वोट लिए जा रहे थे फार्म के अंदर, और घर पे अड्डा बना रखा था। तो मैं दूध का धुलाऊं, हमारे बोलते हो बच्चों पे, सोच समझ के बोलो। बोला जी कब दिन किसके बुरे आ जाएं। कल तक तो बहुत कूद रहे थे, आज जबान बंद हो गई होगी। कल तो कूदे तो पता नहीं था कि खुलासा हो रहा है, हमें भी रात पता चला। अब क्या हुआ, मैंने कहा था ना, कभी भी किसी के साथ जाती हो सकती है, कभी किसी के साथ बुरा वक्त आ सकता है। मेरा बुरा वक्त आया था, मैंने आगे आगे आके खड़े होकर स्वीकार कर लिया, मेरे बच्चे ने गलती की है। बोलो, हिम्मत है। राजेश शुक्ला जी भाजपा के नेता, आओ, तुम्हारी पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा पहले, अल्पसंख्यक मोर्चा का, सब कुछ रहा तुम्हारे, तुम कहते हो हमारा प्रधान जीता है, आओ मेरी तरफ प्रेस करो, बड़ा दिल दिखाओ कि हाँ गलती की है उसने, गलत है वो आदमी, अपराधी है, मैं उसको नहीं बचाऊंगा। अरे हिम्मत दिखाओ, बहुत बहुत बोलते हो, बहुत छलांगे लगाते हो, यहाँ से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, रोज फोटो खिंचवाते हो, अपना चेहरा लेके घूम रहे हो। आओ मैं चैलेंज कर रहा हूँ, करो प्रेस, कहो कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, और या कहो कि मैं उसको बचाऊंगा। झूठा बरेली पुलिस बता रही है, तुम्हारी वहाँ भी पुलिस तुम्हारी सरकार है, दूसरों पे आरोप लगाते हो खड़े होकर, बार बार छोटे छोटे